माय नेम इज अमर रात एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल नीट वाला। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो क्या है, आज हम लोगों को आरएच ग्रुपिंग पढ़ना है। आज हम लोग आरएच ग्रुपिंग पढ़ेंगे। पिछले सेक्शन में हम आरएच ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त किए थे हम पिछले जानकारी में प्राप्त किए थे ना हम लोग थोड़ा सा जानकारी पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्राप्त कर चुके थे कि आरएच ग्रुपिंग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर चुके क्या होता है आरएच ग्रुपिंग, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर चुके। देखो आरएच ग्रुपिंग जो होता है आरएच ब्लड ग्रुप जिसे कहा जाता है, आरएच ब्लड ग्रुप जिसे पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो आरएच ब्लड ग्रुप जो होता है जो रोसेस मंकी में पाया जाने ब्लड की तरह होता है। ठीक है, बात ये आरएच ग्रुपिंग बहुत थोड़ा सा है क्योंकि पहले हम आपको लोगों को पढ़ा चुके हैं, पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ये उसका दूसरा पार्ट है। ब्लड ग्रुप दो तरह का होता है, देखे थे हम लोग एबीओ और आरएच, तो ये दूसरा है। तो इसमें हम देखेंगे, ये थोड़ा सा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें बिना डिले किए चलो आगे कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। देखो आरएच ग्रुपिंग क्या होता है, आरएच लिख देते हैं आरएच। देखो आरएच ग्रुपिंग को लैंडस्टेयर और वाइनर ने 1939 में डिस्कवर किया था। ठीक है, फाइंड आउट किया था आरएच ग्रुपिंग को 1940 में लैंडस्टेयर और वाइनर ने। ठीक है, तो लिख देते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच देखो आरएच ग्रुपिंग को हम आरएच एंटीजन भी कहते हैं। आरएच ग्रुपिंग को हम आरएच एंटीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें पढ़ेंगे आरएच ग्रुपिंग में हम लोग पढ़ेंगे। देखो आरएच ग्रुपिंग को तो सब आरएच ग्रुपिंग को तो फाइंड आउट किसने किया, वाइनर और लैंडस्टेयर ने। ठीक है, वाइनर और लैंडस्टेयर ने। ठीक है, लिख देते हैं वाइनर एंड लैंडस्टेयर। वाइनर और लैंडस्टेयर ने कब किया था, 1940 में। ठीक है, वाइनर एंड लैंडस्टेयर ने 1940 में आरएच ग्रुपिंग को फाइंड आउट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो फाइंड आउट। चलो ये हो गया आरएच ग्रुप को किसने फाइंड आउट किया। देखो आरएच ग्रुप क्या होता है कि जो पढ़ा था यहाँ आरबीसी पढ़ाए थे हम लोग, आरबीसी पढ़ाया था ना। आरबीसी का दो शेप होता है, ये इसको साइड व्यू कहते हैं हम लोग, साइड व्यू कहते हैं, इसको सरफेस व्यू कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना। देखो सरफेस व्यू कहते हैं, इसको साइड व्यू कहते हैं, इसको सरफेस व्यू कहते हैं। ठीक है, यदि आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन मिलता है, ये देखो रोसियस मंकी में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप की तरह होता है। रोसियस मंकी में पाया जाना किसकी तरह, रोसियस मंकी। आरएच ग्रुपिंग रोसियस मंकी में पाया जाने वाला ब्लड की तरह होता है। आरएच ग्रुपिंग जो होता है रोसियस मंकी में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप की तरह होता है। ठीक है, देखो यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन उपस्थित होता है, यदि रहता है, यदि आरबीसी के सरफेस पर यदि आरएच एंटीजन उपस्थित होता है, आरएच एंटीजन यदि आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है तो उसे हम आरएच पॉजिटिव एंटीजन कहेंगे। आरएच पॉजिटिव कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, यदि आरएच एंटीजन मिलता है तो हम उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड कहेंगे। यदि आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन मिलता है, यदि आरबीसी के सरफेस पर यदि आरएच एंटीजन मिलता है, उपस्थित होता है, वहां पे मिलता है, तो हम लोग उसे आरएच पॉजिटिव ब्लड कहेंगे। यदि जब आरबीसी का सरफेस पर एंटीजन उपस्थित ना हो तो अब क्या करेंगे हम लोग, तब उसको जाएंगे आरएच नेगेटिव कहते हैं। तब उसको जब ये उपस्थित ना हो तो उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं, आरएच नेगेटिव ब्लड कहते हैं। देखो आरएच एंटीजन की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति के आधार पर देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ surface of RBC of antigen, that is called as RH positive and absence of RH negative कर सकते हैं हम लोग। मतलब आरबीसी के सरफेस पर RH एंटीजन उपस्थित हो तो हम RH पॉजिटिव कहेंगे। यदि उपस्थित ना हो, देखो यदि आरबीसी के सरफेस पर
आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन उपस्थित हो, एंटीजन उपस्थित हो, ये इसको क्या कहते हैं, मान लो एंटीजन इसको कहते हैं एंटीजन, आरएच एंटीजन को बोल देते हैं, आरएच पढ़ देते हैं, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन उपस्थित हो तो हम उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यदि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन उपस्थित न हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, आरएच नेगेटिव कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, जब उपस्थित ना हो तो हम लोग आरएच नेगेटिव कहेंगे, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आरएच नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक बात और आ जाए, एक बात और देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि इन दोनों को ये जो पाया जाता है, ये रोसोसोमा के में जो पाया जाता है ये आरएच एंटीजन, उसकी तरह होता है ये आरएच एंटीजन लगभग 80% ह्यूमन के आरबीसी पर ये आरएच एंटीजन देखा जाता है। लगभग 80% ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस पर, आरएचबी सरफेस पर ये एंटीजन देखा जाता है। लगभग 80%, कितना, 80%, नियरली, मतलब कि मोस्ट नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। अब इंडिविजुअल लिख देते हैं, इंडिविजुअल, लगभग 80% लोगों के आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन देखा जाता है। तब इसका नाम डिसाइड हुआ आरएच एंटीजन। तब इसका नाम डिसाइड हुआ कि आरएच एंटीजन जो कि मंकी में पाया जाता है, जो कि रसोस मंकी में पाया जाता है, वही सेम किसमें पाया जाता है, वही सेम एंटीजन 80%, लगभग 80% इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। किसे, आरबीसी के सरफेस पर। तभी उसका नाम आरएच एंटीजन पड़ा, तभी उसका नाम आरएच एंटीजन पड़ा, क्योंकि देखा गया कि जो मंकी था उसका ब्लड, उसके सरफेस पर जो आरएच एंटीजन था वो ठीक इंडिविजुअल के एंटीजन के मतलब सेम था, मतलब सिमिलर टू था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आरएच एंटीजन पड़ा। आई बात समझ में, इसलिए इसका नाम आरएच एंटीजन पड़ा। देखो आरएच एंटीजन को भी देखो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप एक बार आपको रिवाइज करवा दे, एक बार आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे, जिसमें ब्लड ग्रुप जिसका ए बी सी, ए बी और वो था ए बी, एंटीबॉडी इसमें आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कैसा था, ए था, इसमें बी था, इसमें ए और बी दोनों था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, देख चुके थे। इसमें एंटीजन कैसा था, मतलब एंटीबॉडी प्लाज्मा में कैसा था, एंटीबॉडी बी था, जस्ट अपोजिट बी था, इसमें नहीं था, इसमें क्या था, ए और बी दोनों था ना, ये देख चुके थे। और इसमें क्या था कि ये किस किस को दे सकता है, ए को ए बी बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ये बी को भी ले सकता है, ए बी को भी ले सकता है, ए बी ले सकता है, इसे ये केवल ए बी को ही देगा, ये देख चुके थे, ए बी को ही देगा, इसको देख चुके थे हम लोग, कौन देगा इसको, ये किसको देगा, ए बी किसको देगा, केवल ओ को, ये केवल नहीं, ए देख चुके थे, ए बी और ओ, ए बी ओ देख चुके थे ये तीनों। इसमें प्राप्त कर रहा था किससे, ए और ओ से, ए बी और ओ से, ये किससे, ये ए से बी से बी और ओ से बी और ए बी से भी, ये केवल ओ से ही ले सकता है, ठीक है, ये ओ से ही ले रहा, ठीक है। ये तो आप बात हम पढ़ा चुके थे। तो देखो इसमें क्या था कि आरएच एंटीजन को एक दूसरे ब्लड, मतलब ब्लड ए को यदि ब्लड बी में मिलाया जाए, मिलाने से पहले पढ़ा चुके थे मिस मैचिंग का केस होता है कि उनमें आरएच एंटीजन देखा जाता है प्लाज्मा में और आरबीसी के सरफेस पर, कि आरएच एंटीजन कैसा उपस्थित हो और एंटीबॉडी प्लाज्मा में कैसा उपस्थित है। अगर सेम टाइप का एंटीबॉडी उपस्थित है, अगर ब्लड ग्रुप मिल रहा है, अगर एंटीजन आरबीसी सरफेस पर ए है
आरबीसी के सरफेस पे एट है और प्लाज्मा में बी है, तब इसका ब्लड एक दूसरा मैच हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि आरएच एंटीजन को भी ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो देखो मैच किया जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखते हैं हम लोग, चलो देखो क्या लिखते हैं। देखो मान लो कि यदि RH नेगेटिव ब्लड, जिसका RH नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है, मान लो किसी पर्सन का RH नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है, मान लो किसी पर्सन का RH नेगेटिव ब्लड है, अगर उसमें RH पॉजिटिव ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड, मान लो किसी का RH नेगेटिव ब्लड है, मान लो कोई पर्सन ये है, पर्सन ये है, मान लो कोई पर्सन ये है और कोई पर्सन बी, ठीक है, मान लो कोई पर्सन या मान लो कोई पर्सन बी है, या मान लो कोई पर्सन, ये क्या है, मदर है, ये क्या है, मदर है, ये क्या है, भ्रूण है, फ्यूटस मतलब भ्रूण है, यही तो समझ रहे थे। ठीक है, मदर, मदर ये क्या है, भ्रूण है, मतलब भ्रूण क्या कहता है, भ्रूण, अरे एम्ब्रियो आगे पढ़ाएंगे हम लोग, अभी नहीं, क्लास 12 में पढ़ाएंगे एम्ब्रियो के बारे में। ये मदर, ठीक है। तो देखो जब RH नेगेटिव ब्लड, इसका माँ का है RH नेगेटिव ब्लड और भ्रूण का RH पॉजिटिव ब्लड, यदि RH पॉजिटिव ब्लड वाले व्यक्ति का जो ब्लड है, अगर RH नेगेटिव व्यक्ति में मिलाया जाए, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति मिलाया जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव मिलाया जाए, लेकिन हम मिला दिए। कोई उटपटांग लोग होता है कि जो मिला देते हैं, अगर मिला दिए तो क्या होगा, यह बता सक कि जो प्लस प्लस था उसे मिला दिए, प्लस प्लस था उसे मिला दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस माइनस में मिलाएंगे तब क्या दिक्कत होगा, जब प्लस माइनस में मिलाएंगे तब क्या दिक्कत होगा, ठीक है, वो बताओ सर, जब प्लस माइनस में मिलेगा तब क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे जब ये ब्लड इसमें मिलेगा तब क्या दिक्कत होगा। देखो बच्चों, जब ये ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड को RH नेगेटिव ब्लड में अगर मिलाया जाएगा, RH पॉजिटिव ब्लड को यदि RH नेगेटिव ब्लड में मिलाया जाएगा तब क्या होगा, तो देखो ये होगा कि ये RH नेगेटिव ब्लड है ना, माँ का RH नेगेटिव ब्लड है, ये RH एंटीजन के विरुद्ध, ये इसके विरुद्ध जो कि इसमें है, ये RH पॉजिटिव ब्लड जो कि मदर माँ के ब्लड में गया, माँ के ब्लड में मिलाया गया, ये जो है, ये मतलब ये जो है इसके विरुद्ध अगेंस्ट द RH पॉजिटिव ब्लड, मतलब देख RH पॉजिटिव ब्लड, RH पॉजिटिव ब्लड के विरुद्ध, RH पॉजिटिव ब्लड के विरुद्ध ये जो माँ का RH नेगेटिव है, ये एक स्पेसिफिक एक स्पेशल तरह का एंटीबॉडी बनाने लगता है, ये एक स्पेशल तरह का एंटीबॉडी बनाने लगता है, एक तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगता है, इसके विरुद्ध ये एक तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगता है, एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी बनाने लगता है। और ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब सेकंड बच्चे का जब डिलीवरी होता है, सेकंड बच्चे की डिलीवरी अभी बताएंगे, ये बताएंगे अभी जो लोग जब अभी जो बात कर रहे हैं, कहने जा रहे हैं, वो हम बताएंगे, अभी डिटेल में बताएंगे। जब सेकंड बच्चे का डिलीवरी होता है उस समय ये माँ का RH नेगेटिव ब्लड है, जो कि एक तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी बनाया हुआ है, वो क्या करता है कि भ्रूण के यानी कि बच्चे के ब्लड में प्रवेश कर जाता है और उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी को खत्म कर देता है, मारकर खा जाता है, क्या करता है, एंटीबॉडी को मारकर खा जाता है। और क्या होता है कि उस बच्चे में कई सारी बीमारियां होने लगती है उस समय, जैसे कि सुने हो कि जन्म लेते हैं किसी बच्चे का जॉन्डिस हो गया या एनीमिया हो गया, एनीमिया जैसे बोलते हैं खून की कमी, ठीक है, एनीमिया जिसे बोलते हैं हम लोग खून की कमी, और जॉन्डिस कहते हैं मतलब पीलिया हो गया, जॉन्डिस मतलब पीलिया हो गया, वो ऐसा बीमारी केस होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों ब्लड को आपस में एक्सपोज करने से पहले, आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ टू ब्लड इन ईच अदर, क्या करते हैं, इन्हें केयरफुली हम लोग
मैच करते हैं कि ये लोग मैच हो रहा है कि नहीं। यदि मैच हो रहा है तो अभी हम एक ब्लड को दूसरे ब्लड में एक्सपोज करेंगे, अन्यथा एक ब्लड को दूसरे ब्लड में एक्सपोज हम लोग कभी करेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? ये होता है। इसलिए क्या होता है कि एक ब्लड, इसका ब्लड इसमें ब्लड में डाला नहीं जाता, क्योंकि जो आरएच नेगेटिव है ये इसके विरुद्ध एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म करने लगता है, मतलब फॉर्म एंटीबॉडी फॉर्म करने लगता है। और क्या होता है कि इसे अवॉइड करने के लिए, अगर इसे मान लो कि ठीक है, मान लो कि फर्स्ट बच्चे का डिलीवरी हो गया, उस समय यदि मदर को आरएच एंटी आरएच एंटीबॉडीज अगर नहीं दिया जाए, देखो एंटी आरएच एंटीबॉडीज अगर नहीं दिया जाए तो ये बीमारी केज होगा, जो बताया बीमारी सेरेब्रल एनीमिया और जॉन्डिस। ये बीमारी बच्चे में होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि बच्चे में जब ये ब्लड जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया हुआ है, जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया हुआ है, एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया हुआ है, ये बच्चे में प्रवेश कर जाएगा। और जब बच्चे में प्रवेश कर जाएगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, इसको मार के खा जाएगा, इसको नष्ट कर देगा। क्योंकि जब प्लस और माइनस जो मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, प्लस और माइनस मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, प्लस और माइनस मिलाते हैं, ये ऐसा होता है। हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि प्लस और माइनस मिलाता है तो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है तो कुछ बचता नहीं, जब बचता नहीं तो आरबीसी खत्म। ध्यान से बात को मेरे समझना। जब आरबीसी खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में खून की कमी होगी। आरबीसी खत्म होता है, रेड ब्लड सेल खत्म, ब्लड अमाउंट डाउन हो जाएगा नीचे। मान लो कि ब्लड अमाउंट बच्चे में पीक पे यहाँ पहुंचा है, पीक पे मान लो कि यहाँ पहुंचा, ब्लड यहाँ पहुंचा है, तो ये डाउन होकर मान लो यहाँ जाएगा, यहाँ पीक बना लेगा ये बच्चे में। इसीलिए इन दोनों को मैच करने से पहले, कंपैटिबिलिटी से पहले, मतलब ट्रांसफ्यूज करने से पहले, मैं ट्रांसफ्यूज मतलब कि एक उठा के दूसरे में डाल दिए, एक के कुछ ब्लड को, मतलब पूरा ब्लड थोड़ी ना उठा के उसमें डाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना यार होता है। ऐसा करके बच्चों को मारोगे क्या? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका कुछ ब्लड इसमें डाल दो, 100 ml, 200 ml, हाफ लीटर, अरे कुछ भी ब्लड उठा के इसमें डाल दो, या 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद, कितना भी ब्लड इसमें उठा के इसमें डाल दो, तो ये प्लस ये नेगेटिव, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगेगा, बोलेगा कि भाई तू मेरे में क्यों आ रहा है तो ले, मैं एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाऊंगा तेरे लिए ताकि तेरे बराबरी हम हो जाए। और ये क्या करेगा, बच्चे में प्रवेश कर जाएगा। हाँ, प्रवेश करने के बाद तो जानते हो क्या होगा, वही खेला होगा, इसीलिए मैच किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में ना? चलो तो आगे देख रहे क्या कर रहा है, देखो चलो आगे कहानी भी समझ लेते हैं, देखो अभी तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है, और आगे बताते हैं हम क्या होने वाला है, अभी क्या खेला होगा बच्चे और माँ के बीच, क्या खेला होगा। देखो क्या बताते, पहली मतलब फर्स्ट इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब पहली प्रेगनेंसी में जो माँ का RH नेगेटिव ब्लड होता है, माँ का मतलब कि जो बताया अभी जो हम बताएं, ऐसा केस, इस तरह का केस हॉस्पिटल्स में माँ और भ्रूण के बीच देखा जा चुका है। इनकम्पैटिबिलिटी के केस, मिसमैचिंग केस देखा जा चुका है। अभी जो बताए थे ना, वो देखा जा चुका है कि मदर जिसका RH नेगेटिव ब्लड है,
और भ्रूण मतलब फ्यूटस जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, उनके ब्लड को मिलाया गया तो इनकम्पेटिबिलिटी के केस देखा गया, इसीलिए एक्सपोज नहीं हो सकते। देखो तो क्या बताया कि इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट pregnancy in the first pregnancy मतलब देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि माँ का जो आरएच नेगेटिव ब्लड है, माँ का जो आरएच नेगेटिव ब्लड है और जो भ्रूण का आरएच पॉजिटिव ब्लड है। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, मान लो कि ये मान लो नीचे का हिस्सा हो गया, ये मान लो नीचे का हिस्सा हो गया, नीचे का हिस्सा हो गया, ये कमर हो गया, ठीक, ये क्या हो, कमर हो गया, ठीक। देखो पहले प्रेगनेंसी में क्या होता है कि भ्रूण तो यहीं पे होता है, भ्रूण तो यहीं पे होता है। देखो यार ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, ये वेजाइना हो गया, ये ओवरी से वेजाइना, ये देखो ये ओवरी से वेजाइना, ये ओवरीज, ये क्या है, ये सब ओवरीज है, ये सब ओवरीज है, मतलब ओवम है, ये क्या है ओवम है, ये क्या है ओवरीज, ये ओवम, ठीक है। ये क्या है वेजाइना है, ये क्या है वेजाइना है। देखो तो पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड है, मान लो कि मदर में आरएच नेगेटिव ब्लड, ठीक है, मान लो कि इधर मदर, ठीक है, मान लो कि मदर में आरएच नेगेटिव ब्लड, मान लो कि मदर में आरएच नेगेटिव ब्लड है, मान लो, ठीक है, मान लो कि मदर में आरएच नेगेटिव ब्लड, ठीक है, इसमें आरएच क्या है, इसमें मान लो कि इसमें आरएच नेगेटिव ब्लड है, आरएच नेगेटिव ब्लड, आरएच नेगेटिव ब्लड, इसमें आरएच नेगेटिव ब्लड है, ठीक है, इसमें मान लो कि आरएच नेगेटिव ब्लड है। जब इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड, ये जो भ्रूण है, मतलब यहाँ पे भ्रूण है, यहाँ पे भ्रूण है, जो भ्रूण यानी कि फ्यूटस यानी कि बच्चा जो है, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा है भ्रूण यानी कि फ्यूटस, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, आई सेड दैट इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब पहली प्रेगनेंसी में जो माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड होता है, माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड और भ्रूण जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, आरएच पॉजिटिव ब्लड, आरएच पॉजिटिव ब्लड, ये दोनों ब्लड आपस में, ये दोनों ब्लड आपस में, ये दोनों ब्लड आपस में, ये जो फ्यूटस था, ये जो फ्यूटस था, ये क्या था, ये जो क्या था, फ्यूटस था, ये फ्यूटस था, क्या था, फ्यूटस था, ये दोनों आपस में, इनका ब्लड और माँ का जो इधर साइड ब्लड है, माँ का जो इधर साइड प्लेस, ये दोनों ब्लड आपस में एक दूसरे से प्लेसेंटा द्वारा वाल सेपरेट रहते हैं, अच्छी तरह से सेपरेट रहते हैं, अच्छी तरह से सेपरेट रहते हैं, अच्छी तरह से सेपरेट रहते हैं। इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ का आरएच नेगेटिव ब्लड और भ्रूण जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, वो दोनों ब्लड आपस में एक दूसरा से प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट रहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में ये भ्रूण जो होता है प्लेसेंटा के अंदर होता है। अरे भ्रूण झिल्ली में पैक होता है, उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण जिस झिल्ली के से कवर रहता है, जिस झिल्ली के से चारों ओर कवर रहता है, मान लो ये भ्रूण है, फ्यूटस है, ये फ्यूटस है, ये एक झिल्ली से कवर रहता है, एक झिल्ली से ये कवर रहता है, इसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, इसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ये दोनों ब्लड आपस में एक दूसरे से प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट रहता है, ये मतलब माँ का आरएच नेगेटिव होता है, ये भ्रूण हो गया,
भ्रूण का RH, ये RH नेगेटिव हो गया, ये RH पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों ब्लड एक दूसरे प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट है कि नहीं? देखो प्लेसेंटा द्वारा एक दूसरे सेपरेट है, तो क्या इन ब्लड को इस ब्लड में एक्सपोज किया जा सकता है? मतलब कि इस ब्लड को इस ब्लड में एक्सपोज किया जा सकता है? तो ऑप्शन अगर नहीं, क्योंकि दोनों ब्लड आपस में एक दूसरे से प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर, मतलब कि मदर जिसका RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड है और भ्रूण जिसका RH पॉजिटिव ब्लड है, उनका ब्लड उन दोनों में माँ का जो RH, उन दोनों में भ्रूण का RH नेगेटिव ब्लड का एक्सपोज माँ के RH नेगेटिव ब्लड में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ब्लड एक दूसरे से आपस में प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट रहते हैं, अच्छी तरह सेपरेट रहते हैं प्लेसेंटा द्वारा। लेकिन इन द फर्स्ट, लेकिन देखो अब हटा दे इसको, लेकिन पहला बच्चे के जन्म के समय इन द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, इन द फर्स्ट of child, in the first delivery child, लेकिन पहला बच्चे के जन्म के समय, बात को हमारे बातों को ध्यान से आप लोग सुन लेना, ठीक है? लेकिन पहला प्रेगनेंसी में ठीक है, इन द फर्स्ट डिलीवरी चाइल्ड, पहला बच्चा के जन्म के समय, पहला जो फर्स्ट स्टेज में जो बच्चा होता है, प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है, वो फर्स्ट डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बोल रहे हैं। तो देखो ये क्या था? ओवरी था। ये भी था। ये क्या वही था? देखो इन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो क्या होता है कि मतलब ना फर्स्ट डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, मतलब पहले बच्चे के जन्म के समय क्या होता है कि माँ बच्चा भ्रूण का थोड़ा सा ब्लड, ये भ्रूण है, मतलब ये भ्रूण है, यहाँ पे ऑप्शन में होता है ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण का थोड़ा सा ब्लड माँ के ब्लड में मिलाने की पॉसिबिलिटी होती है इन द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। पहले बच्चे के जन्म के समय भ्रूण का मतलब फ्यूटस का थोड़ा सा ब्लड, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड ऑफ फ्यूटस एक्सपोजिंग मदर ऑफ ब्लड, ठीक है? तो पहला बच्चे की मतलब कि ये इसका ब्लड मतलब भ्रूण जिसका RH पॉजिटिव ब्लड है, उसका इन द फर्स्ट डिलीवरी में पहले बच्चे के जन्म के समय भ्रूण का थोड़ा सा ब्लड माँ के ब्लड में मिलाने की पॉसिबिलिटी होती है। और इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या होता है कि पढ़ा चुके हैं हम अभी बताए थे कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो क्या होता है कि जब माँ के ब्लड में मिला ये ब्लड, मतलब कि MF फ्यूटस, जब माँ के ब्लड में ये मिला, माँ के ब्लड में थोड़ा सा ब्लड इसके में मिला, तो माँ का ब्लड एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगा। एक क्या किया? एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बनाने लगा। क्या करने लगा? फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट
अगेंस्ट द फ्यूटस, अगेंस्ट द, क्या करने लगा, इसके विरुद्ध, अगेंस्ट द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फ्यूटस। क्या करने लगा कि फ्यूटस के RH पॉजिटिव ब्लड के विरुद्ध ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया जाएगा। इसमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन गई, मान लो कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, मान लो कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। इसका ब्लड जब इसमें एक्सपोज किया गया, फ्यूटस का ब्लड जब मदर में एक्सपोज किया गया, ये कैसा होता है, ये कब होता है, इन द फर्स्ट डिलीवर्ड चाइल्ड। उस स्थिति में जब इसमें एक्सपोज किया गया थोड़ा सा ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, तो माँ का RH नेगेटिव, माँ जिसका RH नेगेटिव ब्लड है, माँ जिसका RH नेगेटिव ब्लड है, वो क्या करने लगा, वो क्या किया कि वो इस RH एंटीजन के विरुद्ध, इस RH एंटीजन के विरुद्ध एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगा, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगा। और ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी इन द सेकेंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, इन द सेकेंड डिलीवरी चाइल्ड, और दूसरा बच्चा में, मतलब कि जब सेकेंड प्रेगनेंसी मदर कंज्यूम करती है, तो उस स्थिति में भ्रूण के अंदर ये माँ का जो RH एंटीजन बना है, RH एंटीजन वो प्रवेश कर जाता है, वो इंटर कर जाता है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये फर्स्ट फ्यूटस था, ये फर्स्ट फ्यूटस, और ये सेकेंड फ्यूटस के अंदर ये RH एंटीजन प्रवेश कर जाता है, ये एंटीबॉडीज प्रवेश कर जाता है। बात को समझ रहा है, ये एंटीबॉडी प्रवेश कर जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, और इस स्थिति में जब सेकेंड बच्चे का डिलीवरी होता है, उस स्थिति में जब ये इसके अंदर प्रवेश कर गया, जब ये इसके अंदर, मतलब फ्यूटस के अंदर जब इसका ब्लड प्रवेश कर गया, लेकिन तो फ्यूटस के उस समय तो प्रवेश करेगा नहीं, अरे उस समय प्रवेश करेगा, इसका ब्लड यूज जाता है ना। देखो जब दूसरा प्रेगनेंसी कंज्यूम की, तो उस समय जब बच्चे का डिलीवरी हुआ था, तब उस समय दूसरे बच्चे की डिलीवरी के समय ये ब्लड से प्रवेश कर गया फ्यूटस में ये ब्लड उसमें प्रवेश कर गया, मतलब ये ब्लड, इसका RH एंटीजन इसमें प्रवेश कर गया फ्यूटस के अंदर, इन द सेकेंड डिलीवरी ऑफ चाइल्ड प्रवेश कर गया, और इस फ्यूटस में RH एंटीजन को नष्ट कर देगा। RH पॉजिटिव जिसका एंटीजन है, RH पॉजिटिव जिसका एंटीजन है, ये जिसका एंटीजन RH पॉजिटिव जो कि भ्रूण का है, RH नेगेटिव जो का मदर का है, ये उस RH पॉजिटिव में नेगेटिव जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया हुआ वो प्रवेश कर जाता है, और भ्रूण में RBC न खत्म, और भ्रूण में RBC खत्म हो जाता है, और भ्रूण के अंदर RBC खत्म हो जाता है, जिससे सेरेब्रल एनीमिया और जॉन्डिस होता है, और सेरेब्रल एनीमिया जॉन्डिस हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है हॉस्पिटलों में, इसे अवॉइड करने के लिए हॉस्पिटलों में क्या किया जाता है, कि इन द फर्स्ट डिलीवरी चाइल्ड, इमीडिएटली आफ्टर इन द फर्स्ट डिलीवरी चाइल्ड, मतलब कि पहले बच्चे के जन्म के समय तुरंत बाद, मतलब कि जब पहला बच्चा हो गया उसके तुरंत बाद, या उसके कुछ घंटों बाद, तुरंत बाद, तो उसके तुरंत बाद जो होता है, मदर को एंटी-RH एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि वो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना हुआ है वो नष्ट हो जाए। एंटी-RH एंटीबॉडी कौन सा, देखो कौन सा, एंटी-RH एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे कि इस मदर के अंदर जो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म हुआ था, मदर के अंदर मान लो कि ये मदर है, ये मदर के अंदर जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म हुआ था, RH एंटीजन के विरुद्ध, वो नष्ट हो जाए, तभी RH एंटीजन दिया जाता है।
ताकि आरएच एंटीजन के विरुद्ध जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म हुआ था वो आरएच एंटीजन खत्म हो जाए, ताकि जस्ट के तस अपना ब्लड रह जाए। और इससे क्या होता है कि जब सेकंड बच्चे की डिलीवरी होता है उस समय बच्चे में कोई किसी तरह का खून का कमी या एनीमिया ऐसे जैसा रोग कुछ नहीं होता है। समझ लिया? इतना बात समझ ली? बातों को समझ लिया आप लोग? चलो लिख दे, यहाँ पे नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है? लिख दे, वैसा लिख दिए हैं, ठीक? देख लो क्या पढ़ लेते हैं। देखो, आरएच एंटीजन डिस्कवरी बाय लैंडस्टेयर एंड वाइल्डर, बताए थे 19 में डिस्कवरी किए थे। इन द सेम ब्लड ऑफ रोसेस मंकी इट इज कॉल्ड एज एंटीजन, बता चुके हैं। रोसेस मंकी में पाया जाने वाला ब्लड की तरह होता है, ठीक? ओके, आरएच एंटीजन आल्सो ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर देखा गया था नियरली 80%, मतलब नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन का लगभग 80%, बताए थे ह्यूमन का लगभग 80% ह्यूमन के आरबीसी के सरफेस पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एंटीजन पर देखो। हुज इंडिविजुअल, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे, कैसा कहते हैं? आरएच पॉजिटिव, ये भी बताएं। एंड एब्सेंट रहता है जिसमें आरबीसी के सरफेस पर आरएच नेगेटिव, ये बताएं। आरएच नेगेटिव ब्लड, पॉजिटिव ब्लड, देखो एक आरएच नेगेटिव, देखो जिसका एक आरएच नेगेटिव ब्लड है पर्सन, यदि आरएच पॉजिटिव ब्लड एक्सपोज किया जाए, यदि एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, specific antibodies contain the Rh negative blood, a specific anti against the Rh antigen. So Rh grouping should also be matched before transfusion. क्या बोले कि ट्रांसफ्यूजन से पहले ग्रुप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव का मैच करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले, यही करा। देखो, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, RH incompatibility, I think mismatching, mismatching occur between RH negative blood of pregnant mother and with RH positive blood of fetus के बीच देखा जा चुका है। इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग केस fetus बता चुके हैं, fetus और मदर के बीच इनकम्पेटिबिलिटी का केस देखा जा चुका है, ठीक है? RH antigen of fetus don't get exposed to RH blood, RH negative blood of mother in the first pregnancy as blood, as two blood, जैसे दोनों ब्लड वॉल सेट रहते हैं प्लेसेंटा, तो जैसे बचाएं पहले प्रेगनेंसी में मां का आरएच नेगेटिव ब्लड और मां का आरएच नेगेटिव ब्लड में वो बताए भ्रूण का आरएच पॉजिटिव ब्लड को एक्सपोज नहीं किया जा सकता, दोनों ब्लड आपस में प्लेसेंटा द्वारा सेपरेट रहते हैं, सब बता चुके हम। चलो आगे देखते हैं, आगे लिखते हो क्या लिखे, देखो जो बात बताते हैं वही बात लिख दी है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, but during the delivery of first child के डिलीवरी के समय, पहले बच्चे के जन्म के समय, is there is a change of expose of maternal blood, a small amount of RH positive blood from fetus, and in such case ऐसे केस में क्या कर रहा है कि पहला बच्चे के जन्म के समय माँ का मतलब कि RH पॉजिटिव ब्लड किसका, भ्रूण का, थोड़ा सा पॉजिटिव भ्रूण का मां के ब्लड में एक्सपोज करने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीबॉडी मां के अंदर इन हर ब्लड, मतलब उस मां के ब्लड में, मतलब मां उसके ब्लड के अंदर एक तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने लगता है, आरएच एक तरह का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनने लगता है अगेंस्ट एंटीजन के विरुद्ध। देखो, प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन के विरुद्ध तभी कहा इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब अब जब प्रेगनेंसी कंज्यूम करती है मदर, तब क्या होता है आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, आरएच एंटीबॉडी फ्रॉम कहां से, मदर से, जिसका मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव, कैन लीक इनटू ब्लड ऑफ फ्यूटस, जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, फ्यूटस जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है, एंड डिस्ट्रॉय आरबीसी, डिस्ट्रॉय द फेटल आरबीसी, और फेटल का आरबीसी मतलब भ्रूण का आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मतलब बात क्या कर रहा है समझो, बताए थे ना, क्योंकि जब अगला प्रेगनेंसी में मदर जाती है, कंज्यूम करती है, तो ये आरबीसी, ये मतलब कि ये एंटीबॉडी जो बना था वो भ्रूण में प्रवेश कर जाता है और भ्रूण के आरबीसी को नष्ट कर देता है, भ्रूण के आरबीसी को नष्ट कर देता है, एंड डिस्ट्रॉय द फेटल आरबीसी, जो फेटल में भ्रूण के आरबीसी उसको नष्ट कर देता है। दिस कुड बी फेटल टू फ्यूटल, मतलब कि ये फ्यूटल के लिए, मतलब कि जो बच्चा है जो भ्रूण उसके लिए घातक होता है, फेटल टू फ्यूटल मतलब फ्यूटस के लिए घातक होता है, एंड कुड केस सेवरल एनीमिया, बताते हैं एनीमिया केस करता है,
और जॉन्डिस, बेबी को, बच्चे को जॉन्डिस एनीमिया कैसे बीमारी कैच कर सकता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन, इस कंडीशन का क्या लोग कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या, देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी ब्लास्ट हो गया, फट गया, खत्म हो गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन कहते हैं। 2 इरिथ्रोब्लास्टोसिस कंडीशन कहते हैं कैन बी अवॉइड, इसे अवॉइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटरी एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट ईयर। क्या हुआ, क्या बोला ये, क्या बोला ये, तो हम बताए थे आपको पिछला बातों को, हमारे पिछले बातों को याद करो, क्या बताए थे, बताए थे कि जब पहला बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उसके तुरंत बाद, मतलब डिलीवर फर्स्ट चाइल्ड इमीडिएटली क्या करा, इमीडिएटली फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसको दिए एडमिनिस्ट्रेटिव देना, मतलब उसको जो हॉस्पिटल में रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल में नर्स द्वारा, वहाँ पे जो हॉस्पिटल में मैम्स रहती है नर्स द्वारा, उसके द्वारा एंटी-आरएच एंटीबॉडीज का टीका लगाया जाता है, ताकि उनमें जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है वो नष्ट हो जाए, ताकि अगले बच्चा की जो डिलीवरी हो तब उसमें प्रवेश ना करे एंटीजन। पहले एंटीबॉडी